चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन आज जिला मुख्यालय स्थित होटल इरावती में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रधान ओम प्रकाश गोस्वामी ने की। बैठक में चंबा एवं प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत घर घर स्मार्ट मीटर लगाने के निर्णय पर कड़ा विरोध जाहिर किया गया। बैठक में चंबा जिला की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आज हमारे मासिक बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो 3 मुद्दे डिस्कस हुए अभी आपके समक्ष ही। तो सबसे पहले जो मुख्य फोकस हमारे सभी सदस्यों का रहा वो रहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन 2025 उसके विरोध में ही सभी सदस्यों ने बोला, क्योंकि इस संशोधन विधेयक के तहत भारत वर्ष के प्रत्येक घर में पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर के नाम से नए मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका कि हर तरफ से विरोध होता आ रहा है। क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर प्रणाली है इसके लागू होने से जहां एक और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वही दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को कई अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। अलावा इसके ये भी जानकारी मिली है विभाग द्वारा कि प्रत्येक मीटर की जो कीमत है वो है 9,500 रुपये, और वो भी उपभोक्ताओं के ऊपर जबरन थोपी जा रही है, जबकि किसी भी उपभोक्ता ने पुराने मीटरों को बदल करके नए मीटर लगाने की याचना नहीं की है। सदस्यों ने ये भी आशंका जताई कि व्यवस्था के लागू होने से भविष्य में बिजली बोर्ड द्वारा जो आजकल सब्सिडी दी जा रही है, हो सकता है वो सब्सिडी भी बंद हो जाए, तो लोगों को इससे भी आर्थिक भार बढ़ेगा। और साथ में जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं बिल वितरण के लिए या थोड़ा छोटा मोटा काम करने के लिए, तो जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो उनकी भी नौकरी जो है उस पर भी संकट आ जाएगा। इसी तरह से ये मीटर जो है प्रीपेड प्रणाली पर आधारित होंगे, तो अचानक ही अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, रात के अंधेरे में बच्चे पढ़ रहे हैं, इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं लोग, तो उससे फिर अंधेरा पसर जाएगा, और जब उसको दोबारा चार्ज करने के लिए जाएंगे तो 250 रुपये जो है उसका अतिरिक्त भार देना पड़ेगा। इससे भी लोग जो है वो त्राही मांग कर रहे हैं। अलावा इसके आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को पढ़ने में सुनने में ये आ रहा है कि कई जगह जो स्मार्ट मीटर लगाने के हफ्ते बाद ही अचानक ही जल जा रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। अलावा इसके जो बिल हैं कई जगह तो लाख की सीमा भी क्रॉस कर गए हैं। आज के समाचार पत्र के माध्यम से भी गुहोर जैसी जगह में एक व्यक्ति के घर में बिल जो आया है वो 92,000 समथिंग है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो इन सब आशंकाओं के रहते लोग चाहते हैं कि इन मीटरों को जो है वो ना लगाया जाए। सभी इसका विरोध कर रहे हैं। तो चंबा वेलफेयर एसोसिएशन भी लोगों की भावनाओं को देखते हुए और उनके विरोध को देखते हुए इसका विरोध करती है, और सरकार से, बिजली बोर्ड से आग्रह करती है कि इन मीटरों को लगाने के फैसले को पर पुनर्विचार किया जाए और या इसे वापस लिया जाए।
दूसरा मुद्दा जिस पर हमने चर्चा की वो है कि बैठक में चंबा जिला की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। 8 साल हो गए हमारे को, एकमात्र जो उच्च स्वास्थ्य संस्थान है चंबा मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर आज दिन तक हार्ट केयर सेंटर या कैथ लैब की जो है स्थापना नहीं की गई है। तो हार्ट रोग से ग्रस्त लोग जो हैं, अगर उनको समय असमय अटैक पड़ता है तो उनको बचाने का कोई यहाँ पर उचित प्रावधान नहीं है। जो एमओ वगैरह होते हैं वो तो अपने हिसाब से देते हैं, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको रेफ़र किया जाता है और रास्ते में ही कई मरीजों ने जो है वो दम तोड़ा है। तो हमारा संगठन जो है वो प्रदेश सरकार से पुनः मांग करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम हमेशा मांग करते रहे हैं कि चंबा में शीघ्र कैथ लैब की स्थापना की जाए, ताकि लोगों को तुरंत जो है वो हृदय रोग से निजात दिलाने के लिए जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है या स्टंट डालने की प्रक्रिया है, उस पर जो है समाधान हो सके और लोगों को आधुनिक सुविधाएं जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। तीसरा पॉइंट कि चंबा में तैनात विभिन्न विभागों के कुछ अधिकारियों के व्यवहार से सामाजिक संगठनों में गहरी निराशा व्याप्त है। जन भावनाओं और जन समस्याओं को लेकर के अभी पीछे भी कुछ जितने भी हमारे सामाजिक संगठन थे उनके प्रतिनिधि और चंबा हित में बात करने के लिए जो भी जागरूक नागरिकों का एक समूह जो है वो विभिन्न कार्यालय में समस्याओं के निदान हेतु गया था ज्ञापन देने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों कार्यालयों में उच्च अधिकारी जो थे वो अनुपस्थित पाए गए। तो मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि ज्ञापन जो है वो किसको दें। तो जो कनिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पर थे उनको रिटन में हमने ज्ञापन सौंपा है और उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो है वो मीटिंग करवाई जाए, ताकि आमने सामने बात होकर के जन समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो आज के यही प्रमुख मुद्दे रहे। धन्यवाद।